पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सीखेंगे बाइबल के विषय में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कैथोलिक कलीसिया का विश्वासी हैं और कैथोलिक कलीसिया के जो नियम हैं, उसके जो नियम देते हैं उसे ही फॉलो करते हैं और हम उसके ही बाइबल, बोले तो कैथोलिक कलीसिया का जो बाइबल है उससे ही अभ्यास करते हैं, उसके ही वचनों के अनुसार मार्गदर्शन करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे बाइबल है, बहुत सारे संस्था हैं, हम बहुत सारे नियम हैं, उनको हम नहीं मानते, उनको हम फॉलो नहीं करते, उनके बाइबलों को नहीं पढ़ते। सिर्फ हम अपने बाइबल, बोले तो कैथोलिक सभा, जो कैथोलिक कलीसिया का बाइबल है उसे मानते हैं और उसके ही नियमों को फॉलो करते हैं। तो आज हम सीखेंगे बाइबल के विषय में। बाइबल के विषय में बोले तो पिता ईश्वर किस पुस्तक में कहाँ तक कार्य किए हैं, कैसे कार्य किए, और फिर प्रभु यीशु मसीह का कार्य, बोले तो पुत्र के कार्य को देखेंगे और फिर पवित्र आत्मा के कार्य को देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्रियो, हमें हमारे त्रिएक परमेश्वर को समझना है। जब हम त्रिएक परमेश्वर को समझेंगे तब हम इस बाइबल को भी समझ पाएंगे। त्रिएक परमेश्वर बोले तो हमारे मन में क्या आ जाता है? जैसे ही हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं तो हम विश्वासियों के मन में ये आता है कि तीन ईश्वर है और वो अलग अलग। त्रिएक बोले तो तीन ईश्वर, इस प्रकार से हम सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, त्रिएक ईश्वर एक ही ईश्वर है। इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम अपने आप को समझना पड़ेंगे। जब अपने आप को जब हम समझ पाएंगे, समझ जाएंगे, तब हम त्रिएक ईश्वर को भी समझ पाएंगे, समझ जाएंगे। जैसे कि हम देखो, बड़े से बड़े प्रचारक को आप सुनेंगे, या प्रभु यीशु मसीह भी अपने समय में, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तो अपने समय में क्या करते थे? किसान को बीज के द्वारा दृष्टांत देकर समझाते थे कि स्वर्ग राज इस प्रकार से है। व्यापारी को अलग कुछ और दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं, है ना। तो एक चीजों को समझने के लिए उसको उससे और सरल भाषा में बोले तो एक उदाहरण देते हैं समझने के लिए, और उसके द्वारा समझाया जाता है, उसके द्वारा हम समझते हैं। तो उसी के अनुसार अगर ईश्वर को हमें समझना है तो सरल उदाहरण क्या है कि हम उसके प्रतिरूप हैं। हम अपने आप को अगर समझ गए तो त्रिएक ईश्वर को समझ सकते हैं, समझ जाएंगे। अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं तो कितने भी अगर बड़े से बड़े या छोटे से छोटे प्रचारक आपको समझा रहे हैं त्रिएक ईश्वर के बारे में, तो आप नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले अपने को समझना है। देखिए, अपने को समझने का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार पिता ईश्वर त्रिएक ईश्वर है, त्रिएक ईश्वर, और उसने हम सबों को अपने प्रतिरूप बनाया, तो कैसे हमें भी त्रिएक पुत्र बनाया होगा, है ना। उसके ही प्रतिरूप है हम। पिता का जिस प्रकार आंख है उसी प्रकार हमारी आंख है। पिता ईश्वर का जिस प्रकार हाथ है उस प्रकार हमारे भी हाथ है। पिता ईश्वर का जिस प्रकार बाल है उसी प्रकार हमारे भी बाल है। इस प्रकार यूं समझो कि हम पिता के प्रतिरूप है। तो पिता ईश्वर जिस प्रकार त्रिएक ईश्वर है उसी प्रकार हम भी त्रिएक पुत्र हैं। समझ रहे मेरे प्रियो? इसे समझना बहुत जरूरी है। जब अपने आप को हम समझते हैं तब पिता ईश्वर को समझ जाते हैं। अपने आप को समझने का अर्थ क्या है? जैसे कि हम एक शरीर है, हमारा सबका एक शरीर है। उसके बाद क्या है? हमारे अंदर आत्मा है। समझ गए? ये दूसरे हो गया। हम एक शरीर है, हमारे अंदर आत्मा है और हमारे एक शब्द है जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। हम यहाँ बैठे भी हैं, अगर किसी को बोल दें तो हमारा कार्य हो जाते हैं। बोले तो एक शब्द जो है, आवाज जो है, उसमें सामर्थ है, पावर है, शक्ति है, और उसके द्वारा भी हम कार्य करते हैं। हम खुद जाकर कार्य करते हैं, कभी कभी हमारे शब्द द्वारा, आवाज द्वारा कार्य होता है। हम जो बोलें वो हो जाता है, वो लोग करते हैं। तो इसमें भी पावर है। हम कितने हो गए? त्रिएक पुत्र हो गए।
उसी के अनुसार पिता ईश्वर है, उसके एक आत्मा है उसके अंदर, जो पिता का आत्मा, जिस प्रकार हमारी आत्मा है उसी प्रकार पिता का आत्मा है। और जिस प्रकार हमारे शब्द है जो अभी मैं बोल रहा हूँ, उस शब्द को बहुत सारे लोग सुनेंगे, बहुत सारे उनको मनन चिंतन करेंगे, आवाज को सुनेंगे, है ना। तो उसी प्रकार पिता ईश्वर की आवाज है, और वो आवाज पुत्र के रूप में शरीर धारण कर इस दुनिया में कार्य किए। ये हो गया मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिएक ईश्वर है, त्रिएक ईश्वर है एक ईश्वर के अंदर। जैसे हम त्रिएक पुत्र हैं, एक पुत्र के अंदर, हमारे अंदर त्रिएक पुत्र भी कह सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम उसी के प्रतिरूप है, पिता ईश्वर के प्रतिरूप है, तो हमें भी पिता ईश्वर त्रिएक पुत्र बनाया होगा हमारे अंदर, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पिता ईश्वर को समझ पाते हैं। तो आइए हम बाइबल की ओर चलें, बाइबल के पुस्तक को देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर मलाकी के ग्रंथ तक पिता ईश्वर के कार्य को हम देख सकते हैं। पिता ईश्वर किस प्रकार कार्य किए हैं, है ना। शुरुआत में पिता ईश्वर खुद कार्य किए, उसके बाद फिर नबियों के द्वारा कार्य करते गए। पिता ईश्वर के कार्य को हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से देख सकते हैं। 1 में कहता है कि प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर नीचे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो सब चीज को जो हम देखते हैं उन सब को पिता ईश्वर ने अपने शब्द के द्वारा कार्य बनाया है। जैसे ही बोलते गए, परमेश्वर की इच्छा जैसे हुआ और उसके अनुसार वो बोलते गया और उसी के अनुसार होते गए। पिता ईश्वर ने सबसे पहले क्या किया, प्रारंभ में स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद नीचे हम देखते हैं कि पानी अलग हो कहा और हो गया, और आकाश, इस प्रकार सबको पिता ईश्वर ने कहते गए और होते गए। तो मेरे प्रियो, इसे आप जानते, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये सब हर एक विश्वासी जानते हैं पिता ईश्वर ने कि कैसे कैसे 6 दिन तक कार्य किए और 7वां दिन विश्राम किए, है ना। ये हम सब जानते हैं, इसके बारे में विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन हम आज देख रहे हैं पुस्तक के बारे में। तो उत्पत्ति से लेकर मलाकी ग्रंथ तक पिता ईश्वर के कार्य को हम देख सकते हैं। हमारे पिता ईश्वर के कार्य किस प्रकार पिता ईश्वर ने कार्य किए हैं, इसे देख सकते हैं। और फिर नया नियम बोलते हैं। तो नया नियम में कितना पुस्तक है, जो पुराने नियम के जो पुस्तक है उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर मलाकी ग्रंथ तक, उसमें है 46 पुस्तक, 46 पुस्तक है, 46 पुस्तक है, ठीक है। 46 इतने पुस्तक उस पे हमको पढ़ने और देखने के लिए मिलता है। और नए नियम आ जाते हैं, नए नियम में कितना है, 27 पुस्तक, 27 पुस्तक, 27 पुस्तक में उससे हम क्या करेंगे, उसको 2 भाग करेंगे। पुराने नियम किसके हो गए, पिता ईश्वर के। अब नए नियम के 2 भाग करेंगे हम। 27 जो पुस्तक है उसको 2 भागों में बांटेंगे। बोले तो नया नियम का 4 पुस्तक, जिसे हम सुसमाचार कहते हैं, कौन से हैं, मती के अनुसार सुसमाचार, उसके बाद मार्कुस के अनुसार सुसमाचार, उसके बाद लूकस के अनुसार सुसमाचार, उसके बाद है संत योहन के अनुसार सुसमाचार। ये 4 पुस्तक में हम प्रभु यीशु मसीह पुत्र के कार्य को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो पिता ईश्वर के शब्द है, जिसे हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं। वो शब्द जिसके द्वारा सब कुछ बना, वही है प्रभु यीशु मसीह। तो उसके कार्य हम ये 4 पुस्तक में देख सकते हैं, 4 सुसमाचार में देख सकते हैं, है ना। तो इसे हम जो नया नियम के पुस्तकों में से अलग करते हैं, क्योंकि ये 4 पुस्तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह के कार्य को हम देख सकते हैं। उसके बाद बचे कितने पुस्तक, 23 पुस्तक। तो 23 पुस्तक पे हम पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं। हम देखते हैं पहली चरित्र में अध्याय 2 में किस प्रकार पवित्र आत्मा भारी रीति से प्रभु यीशु मसीह के जो 12 शिष्य थे और उसके साथ माँ मरियम थे, ये सब प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर भारी रीति से पवित्र आत्मा उतरे। और फिर पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये सब शिष्य लोग कार्य किए हैं। तो हम 23 पुस्तक में
किसके कार्य को देख सकते हैं? पवित्र आत्मा के कार्य को देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम देखे हैं कि त्रिएक ईश्वर हमारे ईश्वर कितना है? त्रिएक ईश्वर, उसी के अनुसार त्रिएक पुस्तक भी कह सकते हैं या त्रिएक बाइबल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 3 भागों में बांटे जाते हैं बाइबल को। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 जो ईश्वर है वो 3 इनके 3 पुस्तक है। जब हम पिता ईश्वर के बारे में मनन चिंतन करते हैं, जब देखते हैं तो हम किस पुस्तक को देखते हैं? पुराना पुस्तकों को देखते हैं, पुराना ग्रंथों को देखते हैं। कहाँ से? उत्पत्ति से लेकर मलाकी के ग्रंथ तक देखते हैं। बोले तो 46 पुस्तक में हम पिता ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पुत्र के बारे में देखते हैं तो सुसमाचार को पढ़ते हैं। कितने सुसमाचार है? 4 सुसमाचार है, उस पे हम देखते हैं। जब पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं और पवित्र आत्मा के बारे में जब मनन चिंतन करते हैं तो 23 पत्र है, पुस्तकें हैं जो प्रेरितों ने लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोगों ने जो लिखा, कार्य किए हैं पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा, उसको हम ये 23 पुस्तक में देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम देखे हैं इस बाइबल के विषय में। बाइबल हमारा कितना है? 76 बोले तो 73 पुस्तक है इसमें। पूरा पुस्तक सभी मिलाकर कितने पुस्तक है? 73, 73, ठीक है, 73 पुस्तक है इसमें। और हम त्रिएक ईश्वर के विषय में इसमें देखे हैं और इसको पुस्तक को मनन चिंतन करें। तो मैं आशा करता हूं मेरे प्रियो, इस छोटे से वीडियो में आपको बाइबल के परिचय हो गए होंगे। आप बाइबल के विषय में थोड़ा सी जानकारी आपको मिले होंगे।